भारत में कुछ विरोधी लोग भारत का खाते हैं, गाते पाकिस्तान का है। कुछ लोग ऐसे हैं भारत में जो तिरंगा में चांद देखना चाहते, और हम ऐसे हैं जो चांद पे तिरंगा देखना चाहते हैं। अब तुम्हें निर्णय लेना है, तुम अपने तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो? बोलो, कहां तिरंगा देखना चाहते हो? जरा जम के बोलो। चांद पर तिरंगा देखना चाहते हिंदुओं तो तुम हमारी बात कान खोलकर सुन लो, तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। चांद पर तिरंगा कौन कौन देखना चाहता? हाथ नीचे करो। अब तिरंगा में चांद कौन कौन देखना चाहता? हाथ उठाओ। तुम देखना चाह रहे? हाँ तो हाथ नीचे कर ले, ठटरी के बारे। सरदार जी के बगल में बैठ के असरदार असर कम हो रहा नक्कटा, मूसर चंदा, हलुआ नाथ, आगी को लगो। तो चांद पर तिरंगा कौन कौन देखना चाहता? पक्का? जोर से बोलो। तो किसकी आवश्यकता है? एआई के साथ साथ एचआई, हिंदुत्व इंटेलिजेंस। अब पूछो ये होगा कैसे? हाउ कैन पॉसिबल? अरे हमें बोल रहे हैं तो अंग्रेजी इतना ही तो आती है, और तुम लोग भी बोल दोगे तो हमारा फिल्म ही पिट जाएगा। इतनी तो जैसे तैसे हम सीखे। तो कैसे संभव है पूछो? इसका भी हमने उपाय निकाला है। ग्रीस का एक दार्शनिक हुआ, ग्रीक का, यूनान में बहुत प्रसिद्ध है, सुकरात। सुकरात ने लिखा कि 100 बार झूठ भी शिद्दत से बोला जाए तो वो सत्य हो जाता है। 100 बार झूठ भी शिद्दत से बोला जाए तो वो सत्य हो जाता है। एक पीढ़ी की परंपरा, एक पीढ़ी का अंधविश्वास दूसरी पीढ़ी की परंपरा बन जाती है। समझ गए बात को? यहां इस क्षेत्र में बहुत से लोग हलीउल्लाह वालों के चक्कर में पड़कर अपने सनातनी देव शक्तियों को छोड़कर हलीउल्लाह वालों के यहां रविवार को जा रहे हैं। हम एक बात कहना चाह रहे, हिंदुओं, अपने ही देवी देवता कम हैं का? 33 कोटि कम पड़ गए हों तो हमें बता दो, हम एक एक्स्ट्रा न्यू बना देंगे। लेकिन हिंदुओं को यत्र तत्र मजहबों में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने ही भगवान किसी से। अब हनुमान जी को ले लो, एक हनुमान जी ने पूंछ घुमाई तो बागेश्वर धाम पर बड़े बड़े लोग शोधई कर रहे, बुद्धि लगा रहे, कैमरा लगा रहे, ठटरी के बड़े पोल खोलने आते हैं, खुद की खुलवा कर जा रहे हैं। अब विचार करो, हमारे जैसे साधारण जीव पर बजरंग बली की इतनी सी कृपा, भाई इतनी सी। उसका परिणाम ये है कि भारत तो भारत, जब तक हम भारत में दरबार लगाते थे तो लोग हमें पाखंडी कहते थे, अंधविश्वासी कहते थे, झूठा फरेब कहते, कितना नहीं हमको कहा। लेकिन जब हमने 12 देशों में लंदन की संसद में हनुमान चालीसा का पाठ करके पर्ची निकाली, तब उनके दिमाग खुले। वहां के जब अंग्रेज भी बोले, वाह दिस इज मैन वेरी पावरफुल, तब हमने कहा, माई डियर, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। तो अब विचार करो हिंदुओं,
कि हमारे सनातन धर्म में एक सनातन की शक्ति का प्रकाश हो जाने पर हलीउल्लाह वालों की ठटरी और गठरी बढ़ रही है। कल देखा तुमने, 20 साल पहले उन्होंने धर्मांतरण कर लिया था, 20 साल बाद घर वापसी कर ली। ये बात कहकर हम ये एक बात कहना चाह रहे, फिर दरबार लगाना चाह रहे। पूछो क्या? जरा जोर से तो बोलो। हम दरबार इसलिए नहीं लगाते हैं कि चमत्कार दिखाएं, तुम्हारे मन की बात बताएं, तुम्हारी लुगाई के बारे में बताएं, तुम्हारे यूलू यूलू के बारे में बताएं, या तुम्हारे पति के कांड के बारे में बताएं, या तुम्हारी बेइज्जती करें। हम इसके लिए ये सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते हैं जो गुरुजी ने हमें दी है। हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा भैया। हमारे दादाजी भी लगाते थे, उनके भी गुरुजी लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन भैया हम एक बात कहें, हम दरबार इसलिए लगाते हैं, इसलिए जगह जगह जाकर के लोगों को जगाते हैं कि तुम इंसानों की पूजा बंद करो, तुम चर्चों में जाना बंद करो, हिंदुओं तुम चादर चढ़ाना बंद करो, तुम हनुमान जी को मनाना प्रारंभ करो। अपने हनुमान जी ही किसी से कम, उनके पास भी क्या है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन है। 8 सिद्धियां 9 निधियां हनुमान जी के पास में हैं। हनुमान जी के सामने किसी की नहीं चली। तो बताओ, क्या हनुमान जी से ज्यादा पावरफुल है कोई? अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। नहीं है। तो एक बात बताओ, हनुमान जी और राम जी के चरणों में भला नहीं होगा तो क्या भूत भूतइयों के दरबार में होगा? बोलिए। तो कौन कौन जीवन में दरबारों में भटकना नहीं चाहता वो हाथ उठाओ। कौन कौन अपनी पीढ़ियों को दरबारों के चक्करों में नहीं पड़ाना चाहता वो हाथ उठाओ। कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता है वो हाथ उठाओ। कौन कौन जीवन भर के लिए हनुमान जी का होना चाहता है। कौन कौन सन्यासी बाबा की शक्तियों का अनुभव करना चाहता है। कौन कौन जीवन भर के लिए प्रभु का होना चाहता, कच्चा या पक्का, जोश में या होश में, 1-2 दिन के लिए या जीवन भर के लिए? सोच लो, मुकर तो ना जाओगे। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, तुम बांग्लादेशियों के साथ हो क्या नक्कटाहारो? तो कौन कौन जीवन भर बालाजी का होना चाहता? पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे भैया? कह दो मानेंगे। हनुमान जी के सामने कह रहे, कह दो मानेंगे। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो बहुत साधारण से जीव हैं, हमारी कोई महिमा नहीं है, हमारा कोई चमत्कार नहीं है। जो चमत्कार है भैया बागेश्वर बालाजी का है, जहां सबकी बिगड़ी बनी हमारी भी बिगड़ी बनी। हम वचन दे करके कहते हैं, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाएगी। इसलिए तुम हमें ना पकड़ो, हमारे चरण ना पकड़ो। हम जिनके चरण पकड़े बैठे हैं, जिनके कारण दरबार लगा रहे, तुम्हारी अर्जी कर रहे हैं, उनके चरण पकड़ो। भले ही 1 महीना में आओ, 2 महीने में आओ, 6 महीने में आओ, जब टाइम मिले तब आओ। जहां यत्र तत्र कथा में समय मिले वहां आकर के हनुमान जी बालाजी का भजन पूजन करो। भैया हम वचन दे करके कहते हैं, जीवन में तुम्हें कभी दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। दूसरी बात, आज से ही लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। बागेश्वर धाम की स्वयंभू हनुमान जी का स्थान है बागेश्वर धाम, जहां बालाजी प्रकट भय भैया, जहां पर दिव्य शक्तियों के रूप में सन्यासी बाबा विराजमान हैं। लाखों लोग शनिवार मंगलवार को वहां पर रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं, खाली झोली लेकर जाते हैं, झोली भरकर लेकर आते हैं। और तीसरी बात,
जब भी बालाजी के सामने जाना कह देना, बाबा तुम हमारे और हम, बस इतने में ही भैया कृपा हो जाएगी। अब आज का दरबार हम प्रारंभ कर रहे, सबकी अर्जी स्वीकार होवे, सब पर कृपा होवे, कोई बीच में खड़ा नहीं होगा। जिन्हें बुलाया जाए उनको आना है, मन में नाम जब प्रारंभ करो, किसी को भी अपना नाम अपनी समस्या नहीं बतानी। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, हम खुद तुमको बुला लेंगे। और दूसरी बात, एक निमंत्रण हम देना चाह रहे हैं, कहो तो दे दें। भैया तनक माइक तेज कर दो यार, तुम बहुत मुंहसर हो, थोड़ा और तेज करो। एक निमंत्रण हम देना चाह रहे हैं। 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है। जिन बेटियों के माता पिता नहीं हैं, और लगभग 100 आदिवासी बेटियों का विवाह है। हमारे क्षेत्र में भी बहुत धर्मांतरण होता था, उस पर लगाम लगाने का यही उपाय हमको मिला कि गरीबों की बेटियों का विवाह करवाया जाएगा, तो धन के लालच में वो धर्मांतरण नहीं करेंगे। और भारत का पहला मंदिर बागेश्वर धाम है, जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाता है। और भगवान की कृपा से ये 7वां वर्ष है। पिछले साल स्वयं राष्ट्रपति जी आई थी बेटियों के विवाह में आशीर्वाद देने। और भैया इस साल 300 बेटियों का है, और हमने इस साल बड़ी व्यवस्था करी उनके लिए। डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, सोने की कील, पायल, बिछिया और पंखा, कूलर, मिक्सी मशीन, सिलाई मशीन, गोदरेज अलमारी, किचन सेट, बेटी के वस्त्र, वर के वस्त्र, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, आटा, दाल, चावल, पूरी सामग्री। और हर बेटी को मुसीबत के लिए 30-30 हजार की एफडी। लो, भगवान की कृपा से जो कथाओं से हमें मिलता है, जो हमें दक्षिणा चढ़ोतरी में मिलती है, उससे ये मंगल काज संपन्न होता है। इस बार 3 दिन का कार्यक्रम है। कितने दिन का? 13, 14 और 13 को क्या है बताओ? मंडप हल्दी। भाई गरीबों की बेटियों को भी तो अपने विवाह अच्छे से करने का हक है कि नहीं है? है। और जिनके माता पिता नहीं है उन्हें भी तो हक है। और 14 को संगीत और मेहंदी, और 15 को विदाई। पूरे आमगांव गोंदिया जिले के सभी बागेश्वर धाम के भक्त जनों को परिवार सहित हमारो निमंत्रण स्वीकार करो भैया। भले ही एक दिन के लिए आइयो, लेकिन आ जाइयो, और बहुत अच्छा लगेगा। उन बेटियों को भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी बालाजी के दर्शन इसी बहाने हो जाएंगे। बालाजी के भी दर्शन हो जाएंगे, नारियल भी वहां बांधोगे, परिक्रमा भी लगा लोगे, और विवाह में भी सम्मिलित हो जाओगे, और फोटो भी खिंच जाएगी। आओ आओ, और भंडारा भी पालोगे, और टीवी में भी आ जाओगे। तो सबको निमंत्रण है। इसी के साथ अब हमारा ज्ञान खत्म, अब दरबार शुरू कर रहे। वही पूछना जो तुम सुन पाओ, कि तुम बाद में कहो कि गुरुजी हमारा वीडियो डिलीट कर दो, तो हम नहीं वीडियो बनाते हैं ना डिलीट होगा। धमकी नहीं दे रहे, पहले ही कान खोल के सुन लो। हमें फिर ध्यान नहीं रहता है, हम जब अपनी उसमें बैठ जाते हैं मस्ती में, और जब सन्यासी बाबा आ जाते हैं तो फिर ध्यान नहीं रहता है। वो जो हमें कहते जाते, हम वही बताते जाते। इसलिए वही प्रश्न करना जो तुम सुन पाओ। हम तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं बैठे हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। हाँ, ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। तो हमें तो नहीं है, पर हमारे इनको तो है। और हमारे पास है वाईफाई, वेरी हाई फाई। तुमने देखा वाईफाई? देखा तुम लोगों ने हमारा? अब ही दिखा रहे, लो देखो।
यहां वाईफाई है, टावर बागेश्वर धाम पे लगा, और हमको इसी से प्रेरणा मिलती है, और जो लिख देते हैं बालाजी की कृपा से वही सही निकलता है। और तुमने हमारे पुराने हनुमान जी के दर्शन करे, आज हम आप लोगों को दिव्य हनुमान जी के दर्शन करवा रहे हैं, बहुत दिव्य हैं। अब आजकल बहुत कथा सुन रहे वो, पुराने वाले तो हमने पहले दिखा देते यूट्यूब पे, अब तुम लोगों को पुराने नहीं दिखा रहे। एक दिव्य हनुमान जी हैं, ऐसा तुमने विग्रह देखा ही नहीं होगा। आओ महाराज, बाहर निकले आओ। का फंसा लिया तुमने, भारी नाटक करते रहते। हाँ, वहीं से हाथ जोड़ लो, पांव पल लो वहीं से, और इनसे कह दो कि ये चरण भी तो दिखा, पूरे दिखा। तुमने कभी ऐसे हनुमान जी देखे? ये बहुत प्राचीन शैली है, ये फिजी से आए हैं और सपना देकर आए हैं। ये जिनके घर पर थे उनको स्वप्न दिया कि हमें वापस कर दो, और हम उसी दिन गए थे फिजी, तो वो टेंशन में हो गया जिनके घर पे थे कि हम किसे वापस कर दें। तो वो कपड़ा में लपेट के हमारे पास लाया, तो उसने मन ही मन में कहा कि यदि गुरुजी हमारे गुरुजी का नाम लेंगे ये बागेश्वर बाबा, तो हम इनको हनुमान जी देंगे, तब जानेंगे इन्हीं के पास जान। अच्छा, हम तो मस्ती वाले आदमी, हमने हंसी में कह दिया और सब मंगल है, और मंगल उनके गुरुजी का नाम था। भगवान कसम, हमने शक्ति से पूछ के नहीं कहा, ऐसे ही कह दिया। हमने कहा और सब मंगल है, और मंगल उनके गुरुजी का नाम था। सो वो रोने लगे। हम कहा क्यों रो रहे हो? हमें लगा कोई बड़ी दिक्कत है। बाद में बताया, बोले अपनी अमानत ले लो। हम कहा क्या? बोले हनुमान जी ले लो। हम कहा दे दो। तो ये देखो, ये आ गए फिर हमारे पास में। तब से ये झोली में चल रहे हैं। एयरपोर्ट में फंस गए थे, ये जांच में फंस गए थे। बोले ये क्या है? हम कहे दिस इज लॉर्ड हनुमान, और हमने हिंदी में कहा तेरे बाप का बाप। उन्हें कौन हिंदी समझ में आती है? आओ, हम तो बहुत मजा लेते जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती है, और जिन्हें हिंदी समझ में आती उनसे हम गांव में बात करते हैं, सो और मजा आता है। आओ, उन्हें हमारी बुंदेलखंडी, हमने सीधा कहा खचोर दे अभी न कटाया आगी के लगे। तो वो पूछते का कही का कही? नहीं कुछ नहीं, आशीर्वाद है। हम अपनी पोल खुद खोल देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, वरना कहीं पीटे जाएंगे। हरे हरे साधु जी, गुरु जी। तो बागेश्वर धाम कौन कौन आएगा? पक्का? सही में? अरे वाह, लो हाथ जोड़ लो, सब लोग हाथ जोड़ लो। राम ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा।
अपने कुल देवताओं को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने अपने गुरु जी को प्रणाम करो। बालाजी सबकी अर्जी स्वीकार करते हैं, सबकी सामूहिक अर्जी आज स्वीकार तो होगी ही। पहले जिनके लिए गुरु जी आज्ञा देते हैं उनका आवाहन करते हैं। दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाओ।